नमस्कार दोस्तों। ताकत और जवानी संभालने की बचाने की चीज होती है। अगर आप जरा सा भी फिसले तो कमजोरी आपको अपना शिकार बना लेगी, और कमजोरी की बीमारी एक बार हो जाए तो वो अपने आप ठीक नहीं होती। आपको सर्दी हो, बुखार हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टैबलेट्स हैं, दवाइयां हैं, आप ठीक हो जाते हैं 3 4 5 दिनों में। लेकिन कमजोरी, क्षीणता, दुर्बलता ये ठीक नहीं होती, और दिन प्रतिदिन, महीने दर महीने, साल दर साल पुरुष को, मर्दों को खोखला और कमजोर करती चली जाती है। धातु इतना पानी की तरह पतला हो जाएगा कि आप शरीर से, दिमाग से और बिस्तर पर हर जगह एकदम क्षीण और दुर्बल हो जाएंगे। और जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जबरदस्त तरीके से आपको फायदा करेगा। 2 दिन में आपको इसका असर दिख जाएगा। बस मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा। बहुत ज्यादा मन करेगा आपको, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपकी ताकत को गाढ़ा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी चीज में है तो वो संयम में है, और बाकी चीजें इसके बाद ही आती हैं। दोस्तों, काजू को हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल भी इसको हल्के में मत लीजिएगा। आपने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खाए होंगे, आपने छुहाड़े खाए होंगे, खजूर खाया होगा, किशमिश खाया होगा, पिस्ता बादाम खाया होगा, अंजीर खाया होगा, और आपने काजू भी खाया होगा। जानने वालों को पता होता है और बेचने वाले को भी पता होता है कि काजू काजू है। आपको फर्क पता चलता होगा। और आज दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, इसमें काजू के साथ 2 और चीजों को हम मिक्स करेंगे, और काजू के साथ 2 और चीजों को हम मिक्स करेंगे जिसकी इसकी ताकत 10 से 15 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी। और 90% लोगों को नहीं पता काजू का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, काजू कैसे खाना चाहिए, काजू कितना खाना चाहिए। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों के जीवन को बदलने वाली है, क्योंकि अगर आप कमजोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, क्षीण हैं, आपने अपने हाथों से बहुत गलतियां की हैं, और मजे के चक्कर में सजा तो भुगत नहीं पड़ता है। कोई मजा लेकर यूं ही निकल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यह आपकी धातु जो पतली हो गई है, वीर्य पतला हो गया है, वीर्य संभालने की चीज है दोस्त। जो नहीं संभालता पचड़े में फंस जाता है। उसको गाढ़ा करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो जीवन भर आप अपनी पत्नी के सामने सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदा होंगे। अगर आपकी शादी हो गई है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो मैं बता दूं, जो आपने इतना कुकर्म किया है, इतना पाप किया है, जो इतना क्षीण और दुर्बल हो गए, नपुंसकता के कगार पर पहुंच गए हैं, अगर अपने आप को आपने ठीक नहीं किया तो आप कुछ भी दिमाग लगा लो, आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, खुश नहीं कर पाओगे, कम से कम इस डिपार्टमेंट में तो। इसलिए बहुत सख्त रूल था, बहुत कड़े नियम थे। हमारे शास्त्रों में लिखा गया था, हमारी संस्कृति में यह नियम था कि 25 साल तक कंप्लीट ब्रह्मचर्य। 25 साल तक तो आपको एक बूंद भी नहीं गिरानी। क्यों इसके ऊपर इतना जोर दिया गया था? क्यों लोग गुरुकुल में जाते थे? गुरुकुल बहुत दूर बनाया जाता था, क्यों? ताकि गंदे विचार, लालच, ये सब चीजें मन में आए ही ना। उसके बाद फिर पढ़ाई होती थी, विद्यार्जन होता था। और काजू का जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके इस्तेमाल से आपको पचने में बहुत आसानी होगा, डाइजेशन बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे, क्योंकि ताकत की दवाइयां जल्दी लोगों से हजम नहीं होती। बहुत सारे धातु पौष्टिक चूर्ण मिलते हैं, आप खा करके देखिएगा, आप हजम नहीं कर पाएंगे। या तो पैखाना बहुत टाइट हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, नहीं हजम कर पाते लोग, क्योंकि डाइजेशन वीक हो जाता है। इसलिए यह रेमेडी बहुत ज्यादा पचने में आसान है और ताकत से भरपूर है। पूरा का पूरा यह बाजीकारक रसायन एक बेहतरीन योग में आपको बताऊंगा, जो नपुंसकता की कगार पर पहुंच चुके लोग, जिनके अंदर एकदम स्टेमिना नहीं है, एकदम टिक नहीं पाते, और नीचे एकदम ढीला हो गया है, छोटा सा हो गया है, उसको लोहे की तरह बनाएगा, नस नाड़ियों को मजबूत करेगा, और आपकी ताकत को फिर से गाढ़ा करेगा। काजू केशू बहुत ही बेहतरीन चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। अभी तक हमको पता नहीं, हम लोगों को अंदाजा नहीं, बस हम सोचते हैं कि हाँ ड्राई फ्रूट है, थोड़ा सा महंगा मिलता है, अच्छा लगता है, खाने से शरीर बनता है, लेकिन इसके अलावा भी ये बहुत कुछ है। तो दोस्तों, इसको खाने से, काजू को खाने से
ताकत तो आपको मिलेगी ही, लेकिन और भी कुछ फायदे आपको मिलेंगे जो आप लोग जानिए, और बाकी सारे फायदे मैं आपको इसके बताता हूं, और फिर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, 2 चीजें कौन सी मिलानी है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम पास नहीं होता। यहाँ पर जो भी चीजें मैं बताता हूं वो आपको बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफों से, क्योंकि हमारा दुश्मन क्या है, हमारा दुश्मन तो बस बीमारियां ही तो है। कोई बीमार ना हो फिर क्या, सेहत दे भगवान, फिर तो आदमी पूरी दुनिया जीत ले। सेहत से बढ़कर कोई चीज है क्या मित्रों? पैसा फिर कमा लेंगे, पैसा आप 25 की उम्र में नहीं कमा पाए तो 30 पे कमा लेंगे, 30 में नहीं कमा पाए तो 35 में कमा लेंगे, 35 में नहीं कमाए तो 36 में कमा लेंगे। सेहत, मजबूती, और मर्दों को तो हर हालत में, बाकी सारी बीमारियां लगती रहें, निकलती रहें, बीमार होते रहो, ठीक होते रहो, ठीक है, कमजोरी नहीं आनी चाहिए कभी भी भैया, कमजोरी नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए, इसके इस्तेमाल से और भी कुछ कुछ फायदे आपको मिलेंगे, मैं जल्दी से उन फायदों को बता देता हूं, फिर ताकत के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, ताकत के लिए खाना है आपको, बाकी सब फायदे आपको साइड से मिल जाएंगे। काजू में मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को, एचडीएल को बढ़ाते हैं, और खराब कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल को कम करते हैं, जिससे आपका हृदय स्वस्थ रहता है, दिल की बीमारियों से आप लोग बचे रहते हैं, कभी भी हार्ट अटैक नहीं होगा, दिल का दौरा, दिल की बीमारियों से आप लोग बचे रहेंगे। कितना इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पहला पॉइंट। देखते हो ना, खबर आती है कि हार्ट अटैक हो गया, दिल को मजबूत रखना कितना जरूरी है। इसमें दोस्तों पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अधिक फालतू की ज्यादा चीजें खाने की आदत खत्म हो जाती है, वजन नियंत्रित रहता है और पेट की चर्बी कम होती है। यह आपको फालतू मोटापे से बचाएगा। काजू में कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे खनिज तत्व होते हैं जो हड्डियों को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं, हड्डियां कभी टूटेंगी नहीं। काजू में मौजूद सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को चमकदार और जवान बनाए रखने में मदद करते हैं। काजू को पीसकर चेहरे पर लगाने से या फिर खाने से, इस्तेमाल करने से भी दोनों तरीके से चेहरे पर आपकी चमक आएगी। किसी भी क्रीम पाउडर की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली, कोई मार्केट में आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, चेहरा ऐसे चमकेगा। इसमें मौजूद कॉपर और बायोटीन बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत, चमकदार और घना बनाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बालों की जो भी आपकी समस्या होगी ना, उसको यह ठीक कर देगा काजू। अब आप सोचने लगे होंगे काजू से बाल ठीक, बिल्कुल ठीक होते हैं, आपको किसी ने बताया ही नहीं। अरे कोई क्यों बताएगा, सबको अपना तेल बेचना है। सारा खेल न्यूट्रिशन का है। 15 साल के थे, 16 साल के थे तो क्या बालों पर कोई तेल लगाया करते थे क्या आप? कोई भी तेल लगा लिया, कोई भी शैम्पू लगा लिया, साबुन लगा लिया, कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन बाल टूटते नहीं थे, झड़ते नहीं थे। क्यों? फिर तो आपके बाल टूटने चाहिए थे, आप तेल नहीं लगाया करते थे, कोई खास तेल। सारा खेल न्यूट्रिशन का है। न्यूट्रिशन रहेगा तो तेल वेल के चक्कर में कभी पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और यह आपको गंजेपन से ही बचाएगा, पूरा बाल आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, जिससे बीपी के मरीजों को बहुत फायदा मिलता है, बीपी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। काजू में शुगर बहुत कम होती है और यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारने में मदद करता है। ठीक है, इससे शुगर के मरीज इसका सेवन कर सकते हैं और शुगर को कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करेगा। बहुत सारी ताकत की दवाइयां शुगर के मरीज नहीं खा सकते। जैसे आप जो कमजोर है, मर्दाना ताकत की कमजोरी है, वो खजूर नहीं खा सकता, उसको शुगर है, डायबिटीज हो तो वो खजूर नहीं खा सकता, चुहाड़े नहीं खा सकता, ये दिक्कत होती है। लेकिन काजू को हर कोई खा सकता है। इसके अंदर जिंक और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ये आपके शरीर के इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर देगा कि बीमारियों से बचे रहेंगे। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं जो शरीर को दिन भर ऊर्जा से भरपूर रखते हैं। आपको कभी भी कमजोरी फील नहीं होगी। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठते हैं, तैयार होकर के जाते हैं, काम करते करते शाम की 5 बजते बजते 5 से 6 एकदम थक के चूर, मानो रात हो गया। अब वो कमजोरी दूर करेगा, आप बिल्कुल थकेंगे ही नहीं। दोस्तों इसमें आवश्यक फैटी एसिड्स होते हैं जो दिमाग के विकास को, याददाश्त को बढ़ाने में बेहतर करते हैं, दिमाग को मजबूत करते हैं। इतना कंपटीशन का जमाना है, अच्छी नौकरी लेनी हो, अच्छी कंपनी में काम करना हो, बिजनेस को बढ़ाना हो, दिमाग का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और धातु रोगियों का दिमाग भी बहुत कमजोर हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता उनको, कुछ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं करता। ठीक है, तो यह दिमाग की कमजोरी को भी दूर करता है। अवसाद और तनाव को कम करता है। इसके अंदर ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड पाया जाता है जो मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को कम करता है। इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा, चिंता नहीं होगी,
बहुत सारे लोगों को ना झूठ मूठ की सोचने की आदत होती है, सोचते रहते हैं। ओवर थिंकिंग, ये सब हार्मोन के कारण होता है। कई बार ऐसा होता है ना, आप सुबह उठते हैं, कुछ आपने कुछ वैसा फोड़ा नहीं, लेकिन आपका मूड अच्छा रहता है। कई बार आप सुबह उठते हैं, कुछ वैसी चीज तो हुई नहीं, लेकिन मूड खराब रहता है। क्यों? सिचुएशन से ज्यादा हार्मोनल, अंदर हार्मोन जैसा रहेगा दिमाग वैसा ही काम करेगा। अगर अंदर स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रहेगा ना, तो आप अपने जन्मदिन के दिन भी आपका मूड खराब रहेगा। और अगर आपके अंदर हार्मोन का सिक्रेशन अच्छा होगा, तो कुछ भी हो जाए, आप फेल भी हो जाए, कोई बात नहीं यार, पढ़ लूंगा, फिर से पास हो जाऊंगा। तो ये चीजें होती है, सब हार्मोन का चक्कर होता है, ठीक है। सिचुएशनल बहुत कम होता है। नेत्रों के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। काजू में जैंक्सिन नामक एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो आंखों के लिए, आंखों को यूवी किरणों से बचाता है, रेटिना की रक्षा करता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों से पानी निकलने की बीमारी को खत्म करता है और आंखों की रोशनी को कभी कम नहीं होने देता। जैंक्स्थनीन नामक तत्व काजू में पाया जाता है। आप इतना मोबाइल देखते हैं, इतना कुछ आपकी आंखें झेलती हैं, आप अपनी आंखों के लिए कुछ भी नहीं करते ना, यह आपकी आंखों को भी ताकत देगा। और जितना आपकी आंखें इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हैं, सबको सबकी भरपाई करेगा। इसमें डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और कब्ज को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, काजू के अंदर डाइटरी फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र आपका बहुत मजबूत होगा, कुछ भी खाओगे पियोगे हजम हो जाएगा। कमजोरी के जो मरीज होते हैं, उनका पाचन तंत्र बहुत कमजोर हो जाता है। आप उनको पेट भर के बिरयानी खिला दो, 15 मिनट के बाद उनका पेट फूलने लगेगा, आप गैस के कारण, क्योंकि कमजोर हो जाती है उनकी उनकी पाचन शक्ति। तो यह आपके पाचन शक्ति को भी मजबूत करेगा, पेट में गैस नहीं बनेगी। काजू में आयरन होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से खून की कमी पूरी होगी। बहुत सारे लोगों के अंदर खून की कमी होती है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। आप थोड़ा सा दौड़ोगे, थक जाओगे, कुछ भी ऐसी वैसी चीज देख लिया, आपको चक्कर आने लगेंगे, चिंता, स्ट्रेस, चेहरे पर नूर नहीं आएगा, रौनक नहीं आएगी, पूरी चमड़ी, आपकी स्किन काली जैसी पड़ी रहेगी। खून की कमी से ऐसा होता है। कॉपर और जिंक जैसे मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो शरीर में हार्मोनल संतुलन को बनाए रखते हैं, और कभी भी आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा। इससे टेस्टोस्टेरोन की मात्रा आपके शरीर में कभी भी कम नहीं होगी, और यह स्पर्म क्वालिटी को, शुक्राणुओं की क्षमता को भी बढ़ाता है, और कभी भी आगे चलकर आप बांझपन के शिकार नहीं होंगे। आप हमेशा, आप कभी भी बाप बन सकते हैं, क्योंकि यह स्पर्म को भी बहुत अच्छा बूस्ट करता है। काजू में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे फ्लोनाइड्स होते हैं, जो शरीर को कैंसर जैसे भयानक बीमारी से भी बचा करके रखते हैं। काजू में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और मरम्मत में मदद करती है। जो लोग जिम जाना चाहते हैं, जो लोग बॉडी बनाना चाहते हैं, उनके लिए काजू से बेहतरीन कोई चीज नहीं, कोई भी चीज नहीं, कोई भी ये वाला प्रोटीन पाउडर, वो प्रोटीन पाउडर, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। बहुत पैसे, यहाँ तक किडनी पर असर हो जाते हैं लोगों के, लिवर पर असर हो जाते हैं, क्या क्या लोग डालते हैं उसके अंदर। बॉडी बनाना चाहते हैं तो काजू खाना शुरू कीजिए, बहुत जबरदस्त देसी बॉडी आपकी बनेगी। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें फोलिक एसिड होता है, जो भ्रूण के विकास में सहायक होता है। पेट के अंदर पल रहे बच्चे के विकास के लिए यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता है फायदा। अगर आपकी पत्नी कभी प्रेग्नेंट हो, तो उसको रोज 2-3, 3-4 काजू खिलाइएगा। इससे बच्चा एकदम हेल्दी होगा, माँ को भी ताकत मिलेगा, कमजोरी नहीं आएगी, और आगे चलकर ऑपरेशन होता है जिसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो खून की कमी भी नहीं होगी। इसलिए काजू खिलाइएगा, बच्चा बहुत सॉलिड होगा पैदा। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि मतलब कि अगर पेट में बच्चा हो, उसको काजू खिलाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। मैं इसको नहीं मानता, लेकिन ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो है कि बच्चा बहुत हेल्दी होगा, ठीक है। गोरे काले में क्या रखा है दोस्त। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग तत्व होते हैं, जो फाइन लाइंस को, झुर्रियों को कम करते हैं, और आपके शरीर पर, चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी। आपकी त्वचा एकदम टाइट और जवान बनी रहेगी। और इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो त्वचा पर किसी भी प्रकार के संक्रमण, दांत खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन में भी काजू धीरे धीरे काम करता है, लेकिन करता है जरूर। और जी हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, क्षीण है, दुर्बल है, उनके लिए भी काजू जबरदस्त तरीके से काम आएगा। आपकी कमजोरी को दूर करेगा। नीचे आपकी डंडी जो पतली, ढीली, कमजोर हो गई है, उसको टाइट करेगा, नसों में जान डालेगा, धातु को गाढ़ा करेगा, आपकी क्षीणता को, दुर्बलता को दूर करके मर्दाना ताकत आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ा देगा। 2 चीजें और हम इसमें मिलाएंगे।
तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आप 100 ग्राम काजू ले लीजिएगा। ठीक है, 100 ग्राम काजू लीजिएगा, कहीं से भी आप कोई भी अच्छी कंपनी का ले लें। 100 ग्राम काजू, उसमें 100 ग्राम आपको तरबूज के बीज, 100 ग्राम तरबूज के बीज, वाटरमेलन सीड्स, वो भी आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगा, किराना स्टोर पर भी मिल जाएगा, या यहाँ पर जहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं वहां मिल जाएगा। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम आपको तरबूज के बीज। ठीक है, और उसमें दोस्तों आपको 100 ग्राम जो अगली चीज मिलानी है वो मिलानी है दोस्तों 100 ग्राम पंपकिन सीड्स, यानी कि कद्दू के बीज। ठीक है, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑफलाइन मिल जाएगा। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम कद्दू के बीज, 100 ग्राम तरबूज के बीज, इनको आप ले करके थोड़ा सा आप घी डाल करके अपने हिसाब से घी में थोड़ा सा इसको भूंजिए, थोड़ा देर 10-15 मिनट भूंजिएगा। जब ये हल्का लाल हो जाए तो इसको उतार करके पीस करके इसका पाउडर बना करके आप रख लीजिएगा डब्बे में, और रोज सुबह शाम 1 चम्मच भर के खाना खाने के बाद दूध के साथ, सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ आप लेना शुरू करें। दूध के साथ ही लीजिएगा, दूध जिसको पसंद नहीं है वो भी दूध के साथ ही लीजिएगा। एकदम कुछ लोगों को दूध एकदम नहीं भाता तो आप लोग पानी के साथ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो दूध के साथ ही लीजिएगा। दूध में आप लोग क्या मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार, ज्यादा मीठा मत कीजिएगा, शहद मिला सकते हैं, या ताल मिश्री मिलाइएगा, ताल मिश्री। ठीक है, वो एक हल्की सी भूरी रंग की आती है। ठीक है, ताल मिश्री मिलाइएगा। जिनको डायबिटीज है वो कोई मिश्री ना मिलाए, कोई शहद ना मिलाए। सुबह शाम खाना खाने के बाद लेना शुरू कीजिएगा। आप सुबह में लेंगे ना तो आप लोगों में से 80% लोगों को सुबह 1 चम्मच आपने नाश्ते के साथ लिया, शाम तक आपको नीचे एकदम तनाव आने लगेगा। एकदम 24 घंटे के अंदर यह फायदा करना शुरू कर देता है, ताकत का खजाना। काजू, तरबूज के बीज और कद्दू के बीज, इस तीनों को मिलाकर के जबरदस्त ताकत का खजाना है, मैं आपसे कह रहा हूं। बहुत सारे फायदे आपको मिलेंगे, और इसको कम से कम 3 महीना 90 दिन बिना रोके खाइए, जबरदस्त फायदा मिलेगा दोस्तों। आपका चेहरा भरने लगेगा, गाल भरने लगेगा, धातु क्षीणता जब दूर होती है ना, धातु जब पुष्ट होता है तो शरीर बनने लगता है, ताकत आने लगेगी, मन करेगा क्रिकेट खेलूं, बॉलिंग करूं, भागूं, दौड़ूं, बैटिंग करूं, पढ़ूं, लिखूं। सब कुछ तो धातु ही होती है, वीर्य ही सब कुछ है। आप दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौट आएंगे, पत्नी भी आपसे खुश रहेगी, एकदम जबरदस्त तरीके से सामने वाले को संतुष्ट करोगे, और जितनी भी गलती की है सारी की भरपाई कर लोगे। बस 3 महीना खाइएगा बिना रोके, और जब आप इसका दवाई का सेवन करेंगे तो आपको गलत काम नहीं करना, उल्टे सीधे काम नहीं करना। बहुत मन कर रहा है तो 12-13 दिन में एक बार जाकर के आप कर सकते हैं, बस संयम रखना होगा। ठीक है, 10 से 15 दिन का संयम रखिए, जबरदस्त फायदा मिलेगा दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिला होगा। याद रखिए, जब आप मर्द पैदा हुए थे ना तो आखिर सांस तक आपको मर्द ही बने रहना है। कमजोरी आते जाते रहती है, थोड़ा सा अच्छे से दवाइयों का सेवन करोगे ठीक हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कमी मत कीजिएगा दोस्तों। आपका लाइक सर आंखों पर लाइक कीजिएगा, ताकि पता चले कि आपको जो मेरा कंटेंट है थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं लंबा बनाता हूं कि ताकि पूरा आपको अच्छे से जानकारी दूं। ठीक है, ताकि पूरी जानकारी, शॉर्टकट में कुछ नहीं होता। ठीक है, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और ये वैसे भी बीमारी है जिसको लंबे समय तक दवा खाना पड़ता है। तो खाइए दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद।